Guys, I Ashi from Eco Notebook. In this video, we are going to discuss the next topic, and next topic for discussion is international trade. Okay, in this video, we are going to discuss the what is international trade, their features, their advantages and disadvantages. Okay, so international trade, basically international means a foreign country. Okay, ट्रेड मीन्स ट्रेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्रेड मीन्स एन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन अ बायर्स एंड सेलर इज कंसिडरेशन फॉर द अमाउंट, फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी. ओके, सो बेसिकली आपको पता है कि ट्रेड का मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, किसके लिए? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ मनी के लिए. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड. वेयर एज इंटरनेशनल मीन्स है फॉरेन मार्केट में. ओके, सो यहाँ पे यही मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड का कि जो एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, वो किस पे हो रहा है? एट अ फॉरेन मार्केट में हो रहा है बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द मनी के लिए. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स के आपके ट्रेड होते हैं. फर्स्ट इज अ डोमेस्टिक ट्रेड एंड सेकेंड इज अ इंटरनेशनल ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज दैट टेक प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल बाउंड्री ऑफ द कंट्री. ओके, जो नेशनल बाउंड्री है उसके अंदर ही जो ट्रेड हो रहा होता है बिटवीन, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया विद इन द इंडिया जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के हो रहे होंगे बिटवीन द बायर्स एंड सेलर, दैट इज अ डोमेस्टिक ट्रेड हो रहा है. एंड वेयर एज अगर इंडिया, चाइना, अमेरिका, इन सारे कंट्रीज के साथ क्या कर रही है? एक्सचेंज कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का. सो वो जो ट्रेड होगी वो क्या होगी? इंटरनेशनल ट्रेड होगी. क्यों? क्योंकि आपके जो बाउंड्रीज़ हैं, टेरिटरी जो आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसके बियॉन्ड आप जाके जब ट्रेड करते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड. अगर आप बाउंड्रीज़ के विद इन रह के ट्रेड करते हैं, दैट इज़ अ डोमेस्टिक ट्रेड. ओके, सो डोमेस्टिक ट्रेड इज़ अ ट्रेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय यूजिंग अ डोमेस्टिक करेंसी. मतलब आप इंडिया में अगर एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स के बीच में हो रहा है तो फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ मनी, और जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ मनी होगा वो डोमेस्टिक करेंसी में होगा. जो इंडिया में रुपीज़ चल रहा है वही उसी में हम लोग एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विस. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंटरनल ट्रेड, भी डोमेस्टिक ट्रेड को हम लोग बोलते हैं. वेयर एज अ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज अ फॉरेन ट्रेड. मतलब फॉरेन में आप फॉरेन कंट्रीज़ के साथ क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं. ओके, सो इसलिए इसको फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं. इट इज़ अ ट्रेड दैट टेक प्लेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. मतलब आपकी जो बाउंड्री है उसके बियॉन्ड आप जब जाते हैं, ट्रेड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, दैट इज़ अ आपका इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड कहता है. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज अ रिसोर्सेज बिटवीन द कंट्रीज. इट्स इन्वॉल्व ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ डिफरेंट कंट्रीज बाय यूजिंग अ मल्टीपल करेंसी. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल करेंसी का मतलब आप जिस कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनकी मल्टीपल करेंसीज जो होंगी, कि जैसे जानते हैं कि आपकी कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के डिफरेंट उनकी खुद की ओन करेंसीज होती हैं उनकी. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो मल्टीपल करेंसीज से क्या कर रहे होते हैं? इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है. जैसे हम लोग अमेरिका के साथ करेंगे अगर ट्रेड तो यूएस डॉलर वहाँ पे उनकी करेंसी है तो हम लोग यूएस डॉलर में करेंगे. ओके, सो दैट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेड. देयर एज देन देयर इज़ अ फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड के क्या होते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कब हो सकता है? बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी. ओके, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं. एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज कब होगा? जब दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, बायर्स एंड सप्लायर जब होगा. ओके, सो वही है कि आप तभी ट्रेड कर सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी. तो फर्स्ट फीचर ये होगा. सेकेंड इज़ अ हेट्रोजीनियस मार्केट होती है. हेट्रोजीनियस मार्केट, ठीक है, होमोजीनियस मार्केट क्या होता है? सिमिलर मार्केट, जो सिमिलर प्रोडक्ट की मार्केट. वेयर एज हेट्रोजीनियस मार्केट मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो मार्केट होती है. ओके, सो इंटरनेशनल मार्केट क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? आपके हेट्रोजीनियस मार्केट इन्वॉल्व होती है. मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं यहाँ पे मार्केट में आपके अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज अ मल्टीपल करेंसी. जैसे कि अभी मैंने बताया कि मल्टीपल करेंसी में डील करती है. क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज से डील कर रहे हैं और डिफरेंट करेंसी की खुद की हैव देयर ओन करेंसी है उनकी. सो हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ पे मल्टीपल करेंसी से हम लोग डील कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल करेंसी का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है और उनकी हर एक कंट्री की अलग करेंसी है और उनकी एक्सचेंज रेट भी क्या है? डिफरेंट है. ओके, नेक्स्ट फीचर इज़ अ डिफरेंट नेशनल पॉलिसी.
देखिए हर कंट्री की खुद की पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ट्रेड, कॉमर्स, टैक्सेशन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की हर कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं रिलेटेड टू दी आपके, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड जाए, कॉमर्स से रिलेटेड जाए, इंडस्ट्री से रिलेटेड जाए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड जाए, टैक्सेशन से रिलेटेड हो, हर कंट्री की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है, डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज़ होंगी इंटरनेशनल ट्रेड में। फिफ्थ इसका फीचर होता है लार्ज स्केल ऑपरेशन। बेसिकली आप इंटरनेशनल मार्केट में आप डील कर रहे हैं, मतलब आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक लार्जर मार्केट आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं, तो ये वाइडर मार्केट एंड ह्यूज डिमांड फॉर दी डिफरेंट नेशन से क्या होगा, आपको ह्यूज डिमांड भी क्रिएट होगी। ओके, सो एक बहुत ही वाइडर मार्केट है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट इसका फीचर क्या होता है, इन मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इन मोबिलिटी होती है रिसोर्सेज की। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो ईजिली मूव नहीं कर पाते हैं इन द इंटरनेशनल ट्रेड, बट ईजिली मूव करते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे ईजिली मूव करते हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में वो ईजिली मूवमेंट नहीं हो पाता है रिसोर्सेज का। ओके, डिफिकल्टीज आती हैं उसमें, तो इन मोबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इसका नेक्स्ट फीचर होता है। एंड देन देयर इज़ बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है, अभी हम लोगों ने डोमेस्टिक ट्रेड पढ़ा और इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा, तो पहला तो इसकी मीनिंग का डिफरेंस आ जाता है कि आपका क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, वो ट्रेड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री के हो रहा है। व्हेन यू गो बियॉन्ड योर टेरिटरी, बाउंड्रीज ऑफ टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट तो डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है इसका, देयर इज़ अ नो एक्सचेंज ऑफ अ करेंसी एज अ ट्रेड टेक प्लेस विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ द, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ करेंसी का तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन दी कंट्री आप एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस। वेयर एज आपके इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, करेंसी का एक्सचेंज होता है, क्योंकि आप टू डिफरेंट कंट्रीज से आप क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज एक साथ आके ट्रेड कर रही हैं, एक्सचेंज कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ अ करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर आप विद इन दी कंट्री अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, बैरियर्स नहीं होते, बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहाँ पे सम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है कि हमने जैसे आपसे पहले भी डिस्कस किया कि इसके फीचर्स ये होते हैं कि डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है, नेशनल पॉलिसीज़ होती है, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट पॉलिसीज़ होंगी उनकी, तो इस वजह से भी क्या होता है कि डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं हर कंट्री पे होते हैं, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इन द इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर लें, तो बेसिकली हम लोग विद इन दी आप डोमेस्टिक टेरिटरी इंटरनल आप ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसैक्शन जो आपकी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेशनल ट्रेड के कंपैरिजन में। इंटरनेशनल ट्रेड में हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस होता है डज नॉट जनरेट एनी फॉरेन रिजर्व, जैसे कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है तो कोई भी फॉरेन रिजर्व क्रिएट हो रहा है, नहीं क्रिएट हो रहा, बट इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग फॉरेन रिजर्व क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिकली इसके क्या फीचर्स होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, सॉरी, बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, सो पहला तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड का किस पे क्या एडवांटेज पड़ता है, एक्सपोर्टिंग कंट्री पे क्या पड़ता है, इम्पोर्टिंग पे क्या पड़ता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्या पड़ रहा होता है। ओके, सो पहले हम लोग देखते हैं जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स को, उनका क्या एडवांटेजेस हो, तो उनका तो पहला यही एडवांटेज हो गया, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उनका गुड्स जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, उनकी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, बाहर की कंट्री उनके डिमांड कर रही है, मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा कि विद इन दी कंट्री आपका उस गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे। पहला तो ये एडवांटेज हो गया कि इंक्रीज आउटपुट, इंक्रीज टोटल प्रोडक्ट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपकी पॉसिबल लोअरिंग ऑफ दी कॉस्ट, आपकी जो प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होती है वो कम हो रही होती है, आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और आपकी टोटल प्रोडक्ट की आउटपुट क्या हो रहा होता है, बेसिकली इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्या होता है, ग्रेट स्पेशलाइजेशन होता है। ग्रेट स्पेशलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम और फुल यूटिलाइजेशन और कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, और आप डिसीजन ऑफ द लेबर में भी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, तो ग्रेट स्पेशलाइजेशन है, मतलब आपके यहाँ पे डिवीजन ऑफ द लेबर बहुत ही अच्छे से हो रहा है, और हर डिवीजन ऑफ द लेबर करके आप डिवाइड कर रहे हैं वर्क को। ओके, फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है उसका फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहा है तो आपका क्या हो रहा होगा, इनकम आ रही होगी इससे, तो इससे प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो आपका देखिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो आपकी हर इंसान क्या हो जाएगा कि आपको एम्प्लॉयमेंट उसको मिल जाएगी, तो उनकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट लेवल पे देखा जाएगा तो नेशनल इनकम बढ़ रही होगी टोटल, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन एग्रीगेट आपकी जो कंजम्पशन होगी वो भी बढ़ेगी, और इससे आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आपकी इकॉनमी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, ठीक है, तो फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस होता है वाइडन मार्केट एंड लो कॉस्ट, आपकी वाइडन हो रही होती है मार्केट, क्यों, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, कॉस्ट क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। जैसे जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑब्वियस सी बातें कम हो रही होगी। एंड नेक्स्ट इसका क्या होता है, सेल्स ऑफ अ सरप्लस गुड, आपका सरप्लस गुड जो बच जाता है, सरप्लस गुड हो जाता है, उसका भी क्या हो रहा है, सेल्स, और उसके भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये 5 एडवांटेजेस होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होती है। नेक्स्ट हम लोग एडवांटेज पढ़ते हैं इम्पोर्टिंग कंट्री, जो आपको इम्पोर्टिंग कंट्री है उन पे क्या एडवांटेजेस हो रहा है। तो पहला है मोर सेटिस्फैक्शन इन द सेंस, ये कहने का मतलब मोर कंजम्पशन, मतलब आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से डील कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट पसंद है तो आप इंपोर्ट करा रहे हैं, और आपको उससे क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको यूटिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, आपका कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हो गया पहला। नेक्स्ट आपका होता है कि हाई इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है कि इफ़ इम्पोर्टेड गुड्स आर रॉ मटेरियल, ठीक है, अगर आप इम्पोर्टेड गुड्स, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जैसे कि हमको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, आपका प्रोडक्शन एज वेल एज दी आपके जो एजुकेशन हेल्थ सेक्टर से भी रिलेटेड। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हायर हो रही है, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करा रहे हैं रॉ मटेरियल का, सिर्फ रॉ मटेरियल का अगर इंपोर्ट करा रहे हैं इंपोर्टिंग कंट्री, तो उससे क्या होगा कि आप फिनिश गुड को बनाएंगे, फिनिश गुड को फिर एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपसे उससे क्या हो रहा होगा कि आपकी प्रोटेक्शन बढ़ रही होगी, तो आपकी क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हायर होगी। नेक्स्ट है कि आप इंजॉय द वेराइटीज़ ऑफ द गुड्स, ये इसका नेक्स्ट एडवांटेज होता है। आपकी इंपोर्टिंग गुड्स है, इंपोर्टिंग कंट्री है, वो डिफरेंट कंट्री से डील करते, तो उनके पास एक फॉरेन मार्केट में डिफरेंट वैरायटीज़ आपके पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती है, ठीक है, इंपोर्टिंग कंट्री को। नेक्स्ट इसका है अपॉर्चुनिटी, किस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है इंपोर्टिंग कंट्री को न्यू टेक्नोलॉजी के अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है, कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को मतलब जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन करके अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है टू लर्न अ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट इसका एडवांटेज होता है हेल्प टू फेस अ नेचुरल क्लामिटीज़, जैसे नेचुरल क्लामिटीज़ आ जाती हैं तो उस टाइम पे भी क्या करता है कि इसमें हेल्प करती है इंपोर्टिंग कंट्री। ओके, सो ये क्या है, ये इसके एडवांटेजेस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री। नेक्स्ट इज अ होल वर्ल्ड, एडवांटेजेस फॉर द होल वर्ल्ड के लिए क्या एडवांटेज है, तो पहला है बेनिफिट टू ऑल द ट्रेड पार्टनर्स, जितने भी आपके ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको बेनिफिट करता है। कैसे, देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, उससे आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड, तो आपकी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो ये आपके जितने भी ट्रेड पार्टनर्स होते हैं उनको बेनिफिट करते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस होता है वाइडन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, आपकी वर्ल्ड मार्केट क्या हो रही है, बहुत बड़ी और वाइडन हो रही है, लार्ज हो रही है। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपका लार्ज स्केल ऑपरेशन होगा, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा, जब स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब बढ़ेगी तो आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन दी ट्रेड, आपकी मल्टीपल इफेक्ट होते हैं जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता है। देखिए, आपका ट्रेड बढ़ रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा होगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही होगी, प्रोडक्शन बढ़ रही होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो वेलफेयर होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपके ट्रेड बढ़ने से बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव मल्टीपल इफेक्ट्स आ रहे हैं। ओके, सो ये नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस है। देन देयर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज, जो स्कार रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज की कमी, उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ओके, सो ये बेसिकली क्या थे, इसके एडवांटेजेस थे फॉर द होल वर्ल्ड के लिए। नेक्स्ट, अब इतने जब बेनिफिट्स हैं तो कुछ आपके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ
ड्रॉबैक्स भी होंगे आपके इसके ना, सब अच्छा अच्छा तो होता नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का क्या है कि कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी। तो पहला आ गया एग्जॉशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब आपके नेचुरल रिसोर्सेज में कमी आ जाए, मतलब उसका ख़त्म होना। जैसे कि जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंकरेज करता है अंडर डेवलप्ड कंट्री टू एक्सपोर्ट इट्स रॉ मटेरियल एंड देस एग्जॉट ऑल इट्स रिसोर्सेज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको ये मतलब इंकरेज करता है कि वो एक्सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल का, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं अंडर। नेक्स्ट इसका क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाय द डेवलप्ड नेशन। जो बेसिकली जो डेवलप्ड नेशन है उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, ये इसका नेक्स्ट है। जैसे कि जानते हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट ओनली इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन बट टेक्स कैपिटल गुड्स फ्रॉम देम। मतलब जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, डेवलप कंट्रीज से इम्पोर्ट ही नहीं कराती गुड्स का, बट उनसे लोन भी लेती हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब लोन ले लेती है तो उससे क्या हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है। वो उनके इंटरफेयर करने स्टार्ट करते हैं, जो इनके इंटरनल अफेयर्स होते हैं उस पर भी क्या होता है, उनका इंटरफेरेंस हो जाता है। तो ये नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज होता है। फॉरेन कंपटीशन, बहुत ज़्यादा फॉरेन कंपटीशन होता है, टफ कंपटीशन होता है, फॉरेन कंपटीशन, वाइडर मार्केट है आपकी, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनसे बहुत सारी कंट्रीज़ आपको टफ कंपटीशन भी दे सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट एडवांटेज है डंपिंग होती है। डंपिंग मतलब आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने जो सरप्लस गुड्स होते हैं उनको सेल कर देती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को एट अ वेरी लो प्राइजेस में। ओके, सो इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज डंपिंग होता है। फिफ्थ इसका क्या होता है, इंक्रीज इन द प्राइजेस में भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब क्या होता है, व्हेन डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपोर्ट मोर एसेंशियल गुड्स देन इट रिजल्ट्स इन शॉर्टेज ऑफ द गुड्स फॉर द डोमेस्टिक कंट्रीज, सो इट विल लीड्स टू द राइज इन द प्राइस ऑफ द विद इन द कंट्री। मतलब क्या होता है कि आपके डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो एक्सपोर्ट कर देती, आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने एसेंशियल गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके विद इन दी कंट्री क्या होगा कि उस चीज़ की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। जब शॉर्टेज हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, प्राइजेस उस गुड्स के क्या हो जाएंगे, उस प्रोडक्ट के राइज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब आप दूसरी कंट्री पे डिपेंड हो जाते हैं, ये होता है नेक्स्ट डिसएडवांटेज। मतलब इम्पोर्ट ऑफ द चीपर प्रोडक्ट एंड द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बाय द डोमेस्टिक कंट्री इंक्रीजेज द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्री पे आप क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। तो ये नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस होते हैं फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ओके, सो thank you guys, this is for all today. I hope you like the video and all the concepts are clear, and if you are new to our channel please subscribe our channel. Thank you.